अफ्रीकी देश नाइजर से बड़ी खबर आ रही है। नाइजर में तख्ता पलट हुआ है। सेना ने राष्ट्रपति बजौम को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसकी निगाहें नाइजर पर बनी हुई है और अमेरिका ने रिहा करने की अपील की है नाइजर के राष्ट्रपति को। आपको बता दें कि इस समय नाइजर 2 इस्लामी विद्रोहों से जूझ रहा है, जिनमें से एक दक्षिण पश्चिम का है जो 2015 में माली से आया था, वहीं दूसरा दक्षिण पूर्व में जिसमें उत्तर पूर्वी नाइजर में स्थित जिहादी शामिल थे और अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट दोनों आतंकवादी समूह से संबंध रखने वाले समूह देश में एक्टिव हैं। नाइजर के राष्ट्रपति बजौम को साल 2021 में लोकतांत्रिक रूप से चुना गया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नाइजर को फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों का करीबी सहयोगी माना जाता है। 1960 में फ्रांस से आजादी के बाद से नाइजर में 4 बार तख्ता पलट हो चुका है, यानी कि यहां पर कोई नई बात नाइजर में तख्ता पलट की नहीं है, 4 बार पहले भी हो चुका है। इसके अलावा कई बार तख्ता पलट की कोशिशें भी की गई हैं और एक बार फिर से अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट किया गया है। सेना ने राष्ट्रपति बजौम को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अमेरिका ने अपील की है सेना से कि फौरन राष्ट्रपति को रिहा किया जाए और जिस तरीके से ये हालात हैं, आपको देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाइजर में तख्ता पलट हुआ है और राष्ट्रपति बजौम की हम दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिन्हें सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति बजौम को अमेरिका ने हालांकि रिहा करने की अपील की है। आपको बता दें कि इस समय नाइजर 2 इस्लामी विद्रोह से जूझ रहा है और यही जो 2 इस्लामी विद्रोह चल रहे हैं ये तख्ता पलट का कारण बन गए और सेना ने राष्ट्रपति बजौम को गिरफ्तार कर लिया। और इन 2 अगर हम विद्रोहों की बात करें तो पहला है दक्षिण पश्चिम का जो 2015 में माली से आया था, वहीं दूसरा दक्षिण पूर्व में है जिसमें उत्तर पूर्वी नाइजर में स्थित जिहादी शामिल थे। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट दोनों आतंकवादी समूह से संबंध रखने वाले समूह देश में एक्टिव हैं और यही वजह है कि इस तरीके की स्थितियां बन रही है। आपको बता दें कि 2021 में नाइजर को राष्ट्रपति चुना गया था लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन उन्हें अब गिरफ्तार किया गया तख्ता पलट करके। बड़ी खबर उत्तराखंड से भी है, जहां पर बड़कोट में बड़ा हादसा टल गया। यहां पर भंडेली के पास पहाड़ी से सड़क पर एक बड़ा पत्थर गिर गया जिससे रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं सड़क पर आवाजाही भी प्रभावित है। अच्छी बात यह रही कि बोल्डर गिरने के समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। लोग जान जोखिम में डालकर प्रभावित क्षेत्र से आवाजाही कर रहे हैं। तो देखिए हम सड़क की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी चट्टान सड़क पर आकर गिर गई। गनीमत की बात यह रही कि उस वक्त यहां से कोई गुजर नहीं रहा था। उत्तराखंड के बड़कोट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भंडेली के पास पहाड़ी से सड़क पर एक बड़ा पत्थर आकर गिरा जिससे रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है और जो लोग इस वक्त इस सड़क को पार कर रहे हैं जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो उत्तराखंड के अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरीके की तस्वीरें आम हो जाती हैं। कहीं पर भूस्खलन होता है, कहीं पर बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आ जाती है और कई बार लोग हादसों का शिकार भी होते हैं, कईयों की जान चली जाती है। हालांकि ये जो तस्वीर हम बड़कोट की दिखा रहे हैं, यहाँ पर गनीमत की बात यही रही कि जिस वक्त ये बड़ी चट्टान सड़क पर आई उस वक्त कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर रही थी, इसीलिए जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अब बड़कोट की ये जो भंडेली रोड है इस पर आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़क से इस चट्टान को हटाया जाए। तो इस बड़ी चट्टान के गिरने के बाद रेलिंग टूट गई, रास्ता लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और ये जो तस्वीर है ये है उत्तराखंड के बड़कोट की, जहां पर अचानक से एक बड़ी चट्टान बीच सड़क पर आकर गिर गई और ये जो हादसा हुआ है ये है भंडेली के पास का। तो पहाड़ से पत्थर गिरा, हालांकि बड़ा हादसा टल गया और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं बारिश के समय में इस तरीके की घटनाएं आम हो जाती हैं। उत्तराखंड से लगातार ये तस्वीरें आती हैं। ऐसे हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि यहाँ पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। लेकिन आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जितनी बड़ी चट्टान सड़क पर आकर गिरी है, अगर कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी इसकी चपेट में आती तो उसके बाद अंजाम कितना भयानक हो सकता था। तो पहाड़ी राज्यों में मानसून की जो बारिश है उसने अपना कहर जारी रखा है। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गुजरात के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में मुश्किलें ज़्यादा महसूस हो रही हैं।
बेलगाम बारिश ने देश के अलग अलग राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। साथ ही महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में भी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। भारी बारिश से दिल्ली वासी भी परेशान हैं। लगातार बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं, तो साथ ही दिल्ली से सटे नोएडा में भी पानी ने कहर मचा रखा है। हिंडन नदी के पानी ने नोएडा के निचले इलाके में बसे लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ का सुतियाना गांव हिंडन नदी की मार झेल रहा है। लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ और खेत सब कुछ जलमग्न हो गया है। बाढ़ से प्रभावित लोग सर छुपाने के लिए तिरपाल का सहारा लिए हुए हैं। इन पर बाढ़ और बारिश की दोहरी मार पड़ रही है। खेत हैं जहां पर लोगों की खेती एक वक्त पे होती थी, हरे भरे ये खेत हुआ करते थे। आज वो फील्ड्स पूरी तरह से पानी पानी हो गई हैं और यहाँ आसपास जो लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ थी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। दिल्ली से लगते गाजियाबाद में भी हिंडन के प्रकोप से कई गांव जलमग्न हैं, जिसके बाद प्रशासन लोगों से गांव खाली करवा रहा है। साथ ही प्रभावितों को राहत शिविर केंद्रों में ठहराया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं एक राहत शिविर केंद्र की जो गाजियाबाद के सरकारी स्कूल में बनाई गई है, लेकिन अब राहत शिविर केंद्र भी लगभग जलमग्न हो चुका है। आप देखिए तो आपको हर तरफ पानी नजर आएगा। हालांकि ये मैदान है जहां पर बच्चों के खेलने पढ़ने की जगह थी, लेकिन अब वो भी पानी में डूब चुका है। हरियाणा में भी बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। अंबाला में जगह जगह जल भराव के हालात हैं। शेरगढ़ गांव में पिछले 15 दिनों से पानी भरा हुआ है। मूलभूत सुविधाओं से लोग महरूम हैं। ऐसे में लोगों का आक्रोश अब सड़क पर फूट रहा है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने परेशानी को दोगुना कर दिया है। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जिले के कई ब्लॉक में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। घरों में दरारें दिखने लगी हैं तो खेत खलिहान नष्ट हो गए हैं। उत्तरकाशी की तहसील बड़कोट के राना गांव की ये तस्वीरें देखिए। गांव के बीच से बहने वाला सूखा नाला उफान पर आने से गांव को जोड़ने वाली पैदल पुलिया का आधा हिस्सा बह गया। पैदल रास्ते में बहकर आया मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, जिससे यहाँ के ग्रामीण दहशत में हैं। दूसरी ओर यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 3 जगह से बंद हो गया है। सड़क पर बरसाती नाला बह रहा है। वहीं चमोली के दूरस्थ क्षेत्र देवाल विकास खंड की ये तस्वीरें देखिए। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनते गदेरे को पार कर रहे हैं। जरा सी भी लापरवाही इन लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पिथौरागढ़ के धारचूला से भी सामने आई हैं। धारचूला तवा घाट मोटर मार्ग में इन दिनों सड़क को चौड़ी करने का काम चल रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। आए दिन हो रहे लैंडस्लाइड से रास्ता जगह जगह बंद हो रहा है। धारचूला बाजार पहुंच रहे ग्रामीणों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। टिहरी की तहसील घनसाली के कोट बूढ़ा केदार गांव में पहाड़ी से मलबा आने से कुछ मकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। राजस्थान में भी बारिश ने परेशानी को दोगुना करने का काम किया है। ये तस्वीरें भीलवाड़ा की हैं। देखिए, उफनते पानी को पार करने के लिए स्कूल के छात्र रस्सी का सहारा ले रहे हैं। इस पानी की रफ्तार को देखिए, जिसे जान हथेली पर रखकर क्या बड़े और क्या बच्चे पार करने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आसमान से बरसती आफत ने लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने का काम किया है। बाढ़ बारिश की अब महाराष्ट्र से नागपुर से जो तस्वीर आई है वो आपको हम दिखाते हैं, जहां पर कई इलाकों में पानी भर गया। यहां एयरपोर्ट की एंट्री गेट पर भी पानी भरा हुआ है। तो ये देखिए तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। ये नागपुर की तस्वीरें हैं और आप देखिए पूरी तरीके से शहर डूबा डूबा नजर आ रहा है। जो अंडरपास हैं वहां पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां डूब रही हैं और एयरपोर्ट के एंट्री गेट के पास भी पानी भर चुका है। आप देखिए ये नागपुर एयरपोर्ट जो है उसका एंट्री गेट है, वहां के हालात आप देखिए। बड़ी गाड़ियां आधी डूब चुकी हैं, छोटी गाड़ी तो निकल ही नहीं सकती। तो ये तस्वीर है और जिस तरीके से जोरदार बारिश हुई है उसके बाद महाराष्ट्र का जो नागपुर है वो पानी से लबालब भरा हुआ दिख रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।